हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ससीस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए मूंगफली की नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। 99% लोगों को ये नहीं पता होगा मार्केट जैसा मूंगफली घर पर बन सकता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। स्पाइसेस डालिए बेसन में और उसमें नींबू का रस डालिए और फिर देखिए मूंगफली की नमकीन का कमाल। एक बार आवाज़ भी सुन लीजिए कि कैसा बनेगा ये नमकीन। इस मूंगफली के नमकीन को बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, कैसे हम तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। स्टेप बाय स्टेप सभी आपको मैं समझाती जाऊंगी। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप भर करके मूंगफली यानी सिंग दाना। अच्छे से इसको मैंने एक बार छाट लिया है। यानी छाटने का मतलब, कहने का मतलब ये कि इसमें जो भी खराब हो यानी बेकार हो वो मूंगफली हमें निकाल देना है। और अच्छे इस तरीके से साबुत दाने हमें ले लेना है और इसे एक पानी अच्छे से मल करके धो लेना है। धो लेने के बाद हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और उस बर्तन में 6 चम्मच मैं नाप करके डाल रही हूँ बेसन। यानी मान के चलिए आधा कप हमें बेसन लगने वाला है। 2 कप मूंगफली के नाप से, यानी 2 कप हमने मूंगफली लिया है तो यहाँ पर आधा कप हमें इसमें बेसन लगेगा। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालना है, यानी इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें डाल देना है चीनी। चीनी ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप नहीं करना है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही डाल देंगे इसमें देगी मिर्च और हाफ टी स्पून ही डाल देंगे गरम मसाला। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा तो आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने डाला है वाइट नमक और आधा चम्मच ही मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया है, यानी दोनों नमक हमें डालना है। और आधा चम्मच ही इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालना है। 2 से 3 पिंच हींग डाल देना है। हींग डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर हमें मिलेगा नमकीन में। अब यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच डालना है इसमें चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं है तो भी आप बिना चावल के आटे के बना सकते हैं, अगर है तो डाल दीजिए। और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देना है रिफाइंड ऑयल या घी, भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आधा नींबू का रस भी मैंने लिया था तो उसे भी डाल दिया है इसमें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो एक साथ पानी मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का ठीक घोल हमें बना करके तैयार कर लेना है। और जब घोल बन जाए तब इसे हमें 5 मिनट तकरीबन एक ही डायरेक्शन में खूब अच्छे से फेंट लेना है। तो जब फेंट लेंगे तो ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा कुछ इस तरीके का। देखिए आप सब देख सकते हैं हो गया है। तो इसमें जो भी हमने मूंगफली धुल करके रखा है उसको डाल देना है एक साथ ही और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मूंगफली को धोना बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप का भी ध्यान दीजिएगा। एक ही पानी धोना है पर धोना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बेसन की कोटिंग है बहुत अच्छे से हो जाए इस पे, इसलिए मूंगफली को धोना बहुत ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, इसे रखते हैं साइड में। अब इसमें डालने के लिए, यानी जब हम नमकीन को फ्राई कर लेंगे उसके बाद कुछ मसालों को हम डालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें हाफ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला और हाफ टी स्पून ही देगी मिर्च लिया है। 2 पिंच के जितना मैंने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने वाइट नमक लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। काश्मीरी लाल मिर्च अगर पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो उससे कलर बहुत अच्छा आपके नमकीन में आ जाएगा। तेल भी मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी 2 मिनट के लिए जब हम इसमें डालेंगे ये नमकीन वाला मिक्सचर तो हाई फ्लेम पर तेल गर्म होना चाहिए। 2 मिनट के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पर हमें इस नमकीन को फ्राई करना है। स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रहेगा।
और जैसे ही आपकी मूँगफली की नमकीन अलग-अलग हो जाएगी, यानी मूँगफली के सारे दाने अलग-अलग हो जाएँगे, कोटिंग बेसन की आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छे से बराबर सी हुई है और किसी भी चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, यानी मैंने ना ही बेलन का इस्तेमाल किया है, ना ही चिमटे का इस्तेमाल किया है। इसी पौने से मैंने तुरंत के तुरंत डाल कर के चला दिया है, तो सारी मूँगफली अलग-अलग हो गई है। एक-एक दाना आप सब देख सकते हैं, अलग-अलग हो गया है, यानी इसको डाल करके तुरंत के तुरंत पौने से चलाना है, अलग-अलग कर लेना है हाई फ्लेम पर। 2 मिनट बाद आप मीडियम कर दीजिए गैस का फ्लेम। तो जैसे ही आपकी मूँगफली के दाने अलग-अलग हो जाएँ, तब आप मीडियम कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे ही इसमें चट-चट की आवाज़ आने लगे मूँगफली के दानों से, तब आप समझिए मूँगफली के नमकीन हमारे फ्राई होकर के तैयार हो गए हैं। एक मूँगफली को आप इस तरीके से निकाल कर के भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये हल्का सुनहरा हो गया है, वैसे ही आप इसको निकाल लीजिए बाहर, बिना देरी किए हुए। वरना अगर आप थोड़ी-सी भी देरी करेंगे, तो मूँगफली की नमकीन आपकी जल जाएगी और स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो देखिए, मूँगफली की नमकीन में थोड़ी-सी कसर रह गई है, यानी कुछ सेकंड की कसर रह गई है। तो इसको मैं थोड़ा-सा चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद एक छन्नी में, यानी स्ट्रेनर में किसी, इसको छान करके निकाल लेना है। तो मूँगफली की नमकीन यहाँ पर मेरी फ्राई हो चुकी है। तो बस इसको एक छन्नी में मैं निकाल लूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होगा, वो आपकी कढ़ाई में आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आप इसको निकाल लीजिए। एक बैच की मूँगफली की नमकीन मेरी फ्राई होकर के तैयार हो गई है और दूसरे बैच का भी इसी तरीके से मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो फटाफट से दूसरे बैच का भी मूँगफली का नमकीन इसमें डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए और इसको एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी। उसी तरीके से जितना भी बचा हुआ है वो भी मैं डाल देती हूँ और तुरंत के तुरंत डाल करके पौने से चला देना है, ताकि सारी मूँगफली के दाने अलग-अलग हो जाएँ। तो लीजिए, बिना देरी किए इसको चला देना है, ऊपर-नीचे कर लेना है और आपके बिना किसी मेहनत के सारी मूँगफली अलग-अलग हो जाएगी। तो ये काम ध्यान रखिएगा, आपको हाई फ्लेम पर ही करना है। और जो हमने मसाला बना कर के तैयार किया है, उसको इसमें गरमा-गरम निकाल कर के तुरंत के तुरंत डाल देना है। तो आधा मसाला मैं अभी डाल दूँगी और आधा बाकी दूसरे बैच को फ्राई करने के बाद डालूँगी। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई, इसमें मुझे काला नमक भी डालना था, तो मैंने काला नमक भी हाफ़ टीस्पून इसमें डाल दिया है। यानी बाद में मैंने इस मसाले में काला नमक भी मिक्स कर लिया था। तो आप जब मसाला बनाइएगा तो भूलिएगा मत, काला नमक भी ज़रूर डालिएगा। दोनों नमक का अपना एक अलग-अलग टेस्ट होता है, इसलिए दोनों नमक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, दोनों बैच का मेरा नमकीन फ्राई होकर के तैयार हो गया है। तो सुना आप सबने आवाज़, कितना क्लियर है और कितना करारा क्रिस्पी बन कर के ये नमकीन तैयार हुआ है। इस नमकीन को आप 4 से 5 से 6 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाए, वैसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर के रख दीजिए और महीनों भर खाइए। आपका भी बारिश के सीज़न में मूँगफली के नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो फटाफट से सोचिए मत, बना डालिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये मूँगफली के नमकीन आपको बार-बार बनाना पड़ जाएगा। 2 से 3 दिन में ही ये नमकीन चट हो जाने वाला है और महीने भर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको बार-बार बनाना पड़ जाएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय-बाय। हर हर महादेव।